बीवी, आज रात तो तुम्हारी आंखों में ही कटेंगी, ये सोचते हुए कि कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें इस बात से कि नीचे मैंने सबके सामने तुम्हें किस करने की धमकी दी, या फिर इस बात से कि मैंने वो धमकी पूरी नहीं की। किस नहीं किया तुम्हें? पूरी दुनिया के सामने बीवी का दर्जा देते देते रह गया। सोचो बीवी, बातें तुम्हारी हैं, तकलीफें तुम्हारी, और ये रात भी तुम्हारी ही है। सोचती रहो। गुड नाइट हनी। Excuse me, guys. The party is over. Thank you so much for coming. Thanks a lot. वाह डैडी जी वाह, मान गया मैं आपको। सच में आप तो दुनिया के सारे कमीनों को आग में घी डालने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। पीएचडी कर रखी है आपने। अरे लाले, अभी आग में घी डाला ही कहाँ है, अभी तो सिर्फ अंगारों पर आग सुलगाई है। आग भी भड़का देंगे, सही वक्त आने दे। तुसी ग्रेट हो डैडी जी, ग्रेट हो। एक सिप तो देता। ले ले, खींच ले खींच ले। तू मेरा असली बेटा है। हमारी डील पर मैं पूरी दुनिया के सामने मोहर लगाने वाला हूं तुम्हारे होठों से। कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें इस बात से कि नीचे मैंने सबके सामने तुम्हें किस करने की धमकी दी, या फिर अपनी धमकी को पूरा नहीं किया। किस नहीं किया तुम्हें? पूरी दुनिया के सामने बीवी का दर्जा देते देते रह गया। मधु, मुझे माफ कर दे। मुझे अगर पता होता ऋषभ इस तरह पार्टी में तुझे बेइज्जत करने वाला है तो मैं तुझे पार्टी में आने के लिए कभी नहीं कहती। मुझे अगर अंदाजा भी होता कि ऋषभ इस हद तक जाने वाला है तो मैं ये पार्टी होने ही नहीं देती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहा था मैंने आपसे, कहा था ना मैंने कि ऋषभ कुंद्रा ये पार्टी सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए रख रहा है। कहा था मैंने आपसे, मत विश्वास कीजिए इस रिश्ते पर। फिर भी आपको लग रहा था कि मैं आपके बेटे को बदल दूंगी। अब आपका क्या कहना है? सारी गलती मेरी है, पर मधु मैं अभी भी एक बार बचा है आपके बीच में। अभी भी आपको लगता है मैं आपके बेटे को बदल सकती हूँ? माफ कीजिएगा माँ, ये उम्मीद मुझसे करने से बेहतर होगा आप अपने बेटे को वो सिखाओ जो वो आज तक कभी सीख नहीं पाया। लोगों की इज्जत करना, लोगों की भावनाओं की परवाह करना। एक बुरे इंसान को अच्छा बनाया जा सकता है पर एक जानवर को कभी इंसान नहीं बनाया जा सकता। ऋषभ कुंद्रा एक जानवर है जो
कभी बदल नहीं सकता। I'm sorry माँ, मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। नहीं नहीं, उसने जो किया है उसका दर्द इतना हो रहा है कि अब तेरी कहीं बातों से चोट ही नहीं लग रही है। सही कह रही है तू, अब वक्त आ गया है उसे उसके गलतियों का एहसास दिलाने का। तू चिंता मत कर, ऋषभ तुम्हारे पास फिर से आएगा और इस बार अपने किए की माफी जरूर मांगेगा। मालिका आज हॉस्पिटल में क्यों है? क्यों हॉस्पिटल में वो एक बेजान लाश की तरह पड़े हुए हैं? वो भी सिर्फ तेरी वजह से मधु, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। माँ और मालिक को जो जान के ने उनके रिश्ते पर इतनी कालिक पोती, उनको इतने मान से गुजरना पड़ा, वो भी सब तेरे ही कर्मों का देना है। अगर तू हमारी जिंदगी में नहीं होती ना, तो हमारी जिंदगी इससे कहीं बेहतर होती। चीफ, हॉस्पिटल में भी देख लिया, भाभी जी का कुछ पता नहीं चल रहा, यहाँ नहीं है वो। ठीक है। मधु, मधु, कहाँ चली गई मधु? और क्या हुआ मधु को? कहाँ चली गई? इस वक्त तुम क्यों ढूंढ रहे हो उसे? मधु, जरूर तुमने कुछ किया होगा मेरी बच्ची को। बोलो मधु कहाँ है? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, तो पप्पा की कसम मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मधु, मधु, अरे बेटा मधु, मधु, अरे मधु बेटा उस तरफ मत जाना मधु बेटा। हेलो बिट्टू जी,
हौसलों से वीर हूं, संकटों में धीर हूं, दुश्मनों की पीर हूं, अपनी मां के सहारे बस यूं ही बलवीर हूं।